खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। जैकी चैन के वर्क एथिक से सबसे ज़रूरी चीज़ जो हम सीख सकते हैं वो है कि मैसिव एक्शन से मेंटल बैरियर तोड़ो। मैसिव एक्शन क्या है? ऐसे पुख्ता और फोकस्ड कदम लेते जाना जिससे इतनी इंटेंसिटी पैदा हो कि बड़े रिजल्ट का मिलना पक्का हो जाए। इसका सबसे अच्छा रियल लाइफ एग्जाम्पल है जैकी चैन का इंग्लिश सीखना। 1980 के आते आते जैकी चैन चाइना में बड़े कलाकार बन चुके थे, लेकिन हॉलीवुड में पैर जमाने के लिए इंग्लिश आना ज़रूरी था। चीनी लोगों के लिए इंग्लिश सीखना कठिन होता है क्योंकि चीनी भाषाएं इंग्लिश से बहुत अलग है, खासकर अक्षरों के उच्चारण काफ़ी अलग होते हैं। इस सीमा को तोड़ने के लिए जैकी चैन ने क्या किया? प्लेन पकड़कर सीधे कैलिफोर्निया पहुंचे जिससे वो इंग्लिश बोलने वाली दुनिया में डूब जाए। इतना ही नहीं, जैकी चैन 4 इंग्लिश टीचर्स के साथ दिन के 9 घंटे अभ्यास करते। इसके साथ साथ जैकी चैन एक ही इंग्लिश गाने को कई बार सुनते, एक ही मूवी और टीवी एपिसोड को कई बार देखते, जिससे वो जल्दी से जल्दी इंग्लिश बोलना सीख सकें। जैकी चैन प्रोड्यूसर्स के खर्चे पर अमेरिका आए थे। वे चाहते तो दिन के 4-5 घंटे अभ्यास कर सकते थे, लेकिन मेहनत का मतलब मैसिव एक्शन नहीं है। मैसिव एक्शन का मतलब है हर प्रॉब्लम को सुलझाने की जिम्मेदारी लेना, हर रुकावट को पार करने की जिम्मेदारी लेना, लक्ष्य को कर्तव्य मानकर तब तक फोकस्ड और पुख्ता एक्शंस लेते जाना जब तक रिजल्ट सामने ना आ जाए। मैसिव एक्शन में इतनी इंटेंसिटी होती है कि रुकावटों का बांध टूट जाता है, और ये माइंडसेट जैकी चैन ने जीवन भर अप्लाई किया। दूसरी बात जैकी के जीवन में दिखती है वो है अथक मेहनत, वर्क एक्सट्रीमली हार्ड। उनसे पूछा गया कि आप जैकी चैन कैसे बने, तो जैकी चैन बड़ी सरलता से कहते हैं, जब लोग सो रहे थे तब मैं कुंफू अभ्यास कर रहा था। लेकिन इस सरल वाक्य के पीछे उनका बचपन छिपा है। जैकी के माता पिता चाइना से जान बचाकर हांगकांग आए थे। हांगकांग में माता पिता को फ्रेंच एम्बेसी के अफसर के घर काम मिल गया। पिता रसोइया थे और माँ साफ सफाई का काम करती थी। परिवार एक कमरे में रहता था। जैकी चैन को पढ़ने में दिक्कत आती थी, जिस कारण वे प्राइमरी क्लास में फेल हो गए। उस समय डिसलेक्सिया बीमारी के बारे में लोग जानते नहीं थे, और जैकी चैन तो नौकरों के बच्चे थे। पिता ने जैकी की हालात देखकर उन्हें एक ड्रामा स्कूल में भर्ती करा दिया, जहां 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। मतलब यहाँ जैकी चैन मुफ्त में कुंफू, डांस और नाटक कला सीखेंगे। बदले में स्कूल की नाटक कंपनी के लिए एक्टिंग से लेकर मजदूरी के सारे काम करेंगे। स्कूल बहुत स्ट्रिक्ट था। जैकी सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक कुंफू, नाचने और गाने का अभ्यास करते। जो दिन के 16-17 घंटे अभ्यास नहीं करता उसे खाना नहीं मिलता। इस तरह से अथक मेहनत करना, पूरी एनर्जी के साथ लगे रहना जैकी चैन के व्यक्तित्व का हिस्सा बन गया। जैकी चैन कहते हैं कि मैंने स्कूल से एक महत्वपूर्ण लेसन सीखा, दूसरों की मदद। छोटे जैकी को नए स्कूल में बच्चे परेशान करते, उन्हें डराते, धमकाते और खाना छीन लेते। ये कुछ दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन जैकी चैन ने छोटे बच्चे को बचाने के लिए शैतान बच्चों का सामना किया। जैकी चैन का साहस देखकर बड़े बच्चों ने फिर कभी उन्हें परेशान नहीं किया। उस दिन जैकी चैन ने सीखा, जब आप दूसरों के काम आते हो तब आप अपने भी डर जीतते हो और बेहतर इंसान बनते हो। जैकी चैन के जीवन में अगला वर्क एथिक कूट कूट कर भरा है, वो है दृढ़ निश्चय। फिर 17 साल की उम्र में जैकी चैन ने ड्रामा स्कूल छोड़ दिया और चाइनीज प्रोडक्शन के लिए एक्स्ट्रा और स्टंटमैन का काम करने लगे। यहाँ कभी काम मिल जाता और कभी डायरेक्टर भगा देता कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन इस समय तक जैकी चैन फिल्मों में काम करने की जिद पकड़ चुके थे। एक मूवी का स्टंट सीन बेहद खतरनाक था। सीन ऐसा था कि बिना नेट या रस्सी के ऊपर बालकनी से टकराते हुए नीचे गिरना था। स्टंट कोऑर्डिनेटर ने ये सीन करवाने से मना कर दिया। तब जैकी चैन ने खुद आगे बढ़कर ये स्टंट किया, वो भी एक नहीं 2 बार। इसके बाद कास्टिंग डायरेक्टर्स जैकी चैन को जानने लगे। फिर धीरे धीरे उनको छोटे मोटे रोल मिलने लगे और आखिर में उन्हें हीरो का रोल मिला। जैकी चैन की पहली कुछ फिल्में फ्लॉप रहीं क्योंकि पब्लिक और प्रोड्यूसर्स दोनों अगला ब्रूस ली ढूंढ रहे थे, ऐसा प्रभावशाली एक्टर जो पूरी फिल्म अपने दम पे चला ले। जैकी चैन कहते हैं कि फिल्मों में जब ब्रूस ली पंच के साथ चिल्लाते तो वे गुस्सा और शक्ति व्यक्त करते, लेकिन जब मैं चिल्लाता हूँ तो ये बताने के लिए कि पंच से मारने वाले को भी दर्द होता है। वे कहते हैं कि मैं दूसरा ब्रूस ली नहीं बल्कि पहला जैकी चैन बनना चाहता था, लेकिन उस समय जैकी चैन को एक्सपेरिमेंट करने के लिए दूसरा मौका मिलना मुश्किल था। लेकिन जैकी कहाँ रुकने वाले थे।
वे कहते हैं कि मैंने फिल्म सेट पर ही दृढ़ निश्चय किया कि मैं लोगों को पसंद आने वाली बेहतरीन पिक्चरें बनाऊंगा। इसके बाद जब भी उन्हें खाली सेट मिलता वे घंटों अकेले एक्सपेरिमेंट करते। वे एक सीन के लिए कई 100 टेक लेते जब तक उन्हें परफेक्ट सीन नहीं मिल जाता। इस तरह से उन्होंने एक्शन के साथ कॉमेडी और इमोशंस मिलाना शुरू किए जो लोगों को बेहद पसंद आया। स्नेक इन ईगल्स शैडो जैकी चैन की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म रही। जैकी चैन ने देखा कि डायरेक्टर ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करने देते, तो जैकी चैन हीरो के साथ साथ स्क्रिप्ट राइटर, स्टंट डायरेक्टर और सिंगर का काम भी करने लगे, जिससे पैसों का जुगाड़ करके वे खुद अपनी मर्जी से फिल्म डायरेक्ट और प्रोड्यूस कर सके। 5 साल की मेहनत के बाद उन्होंने पैसे इकट्ठे किए और फियरलेस हाइना और यंग मास्टर बनाई, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। जैकी चैन प्रोड्यूसर भी बन चुके थे, लेकिन जैकी चैन कहते हैं कि मुझे विश्व ऑडियंस तक पहुंचते पहुंचते 20 साल और लगे। दोस्तों, इस सफर में कई बार जैकी चैन को गंभीर चोटें लगीं। एक बार सर पर भारी चोट आई और उनकी जान बची। जैकी चैन अक्सर टूटे हाथ पैर और फ्रैक्चर्ड रिब्स के साथ शूटिंग पूरी करते, क्योंकि एक हीरो के ना होने से पूरा प्रोडक्शन रुक जाता है और फिल्मों को नुकसान होता है। अगली बात जो जैकी चैन के जीवन से सीखने की है वो है सक्सेस इज नॉट जस्ट अबाउट योरसेल्फ। एंथनी लाउ, हांगकांग टूरिज्म बोर्ड के डायरेक्टर, कहते हैं कि आज तक जैकी चैन ने सवाल नहीं पूछा। उन्हें जब चैरिटी और नॉन प्रॉफिट कार्यक्रम के लिए बुलाया जाता है वे आ जाते हैं। एक बार 30 घंटे की यात्रा करके आए और अगली सुबह वापस 30 घंटे की यात्रा करके काम पर चले गए। जैकी चैन कहते हैं कि हर कोई बता सकता है कि आप सच में लोगों की फिक्र करते हो या दिखावा कर रहे हो। जैकी अपनी सफलता का श्रेय अपनी पूरी टीम को देते हुए कहते हैं कि सफलता केवल आपकी नहीं होती, एक अच्छा इंसान होना आपके टैलेंट, स्मार्टनेस, सफलता और पैसे से भी बड़ा है। शुरुआती दिनों में जैकी चैन हीरो की मोटी सैलरी असिस्टेंट और स्टंट टीम में बराबर बांटते थे। कुछ के तो लोन और किराया भी जैकी चुका देते। जैकी ने हमेशा अपनी टीम के साथ परिवार जैसा व्यवहार किया। फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा अपनी टीम को आगे बढ़ाते और स्टंटमैन और उनके परिवार को काम दिलवाते। दोस्तों, आखिर में जैकी चैन के वर्क एथिक से 2 चीज़ें लेकर जाइए। जब जैकी चैन से एक स्टूडेंट ग्रुप ने पूछा कि करियर में आगे कैसे बढ़ना चाहिए, तो जैकी चैन कहते हैं कि अभ्यास, दृढ़ निश्चय और मेहनत। बीच में आराम करना ज़रूरी है, लेकिन कभी भी सपनों में भी खुद को लक्ष्य से अलग मत करो। दिन रात दृढ़ निश्चय से चलते रहो। काम ना मिले तो भी अभ्यास करते रहो। आप किसी न किसी तरह, किसी न किसी रूप में सफल होकर रहेंगे। दूसरी बात है मैसिव एक्शन। हम लोग मानसिक रुकावटों में बहुत महीने और साल निकाल देते हैं, और जब वो रुकावट पार होती है तो एहसास होता है कि केवल तीव्रता यानी इंटेंसिटी की कमी थी। मैसिव एक्शन मतलब लक्ष्य पूरा करना आपका कर्तव्य है, प्रॉब्लम सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी है। ऐसा मानकर फोकस्ड और पुख्ता एक्शन लेते जाओ और पूरी इंटेंसिटी से मानसिक रुकावटें तोड़ो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ग्रेटिट्यूड की कहानी पर अगला वीडियो देखिए कि कैसे शिकायत छोड़ने से जिंदगी आसान हो जाती है। अभी देखिए, क्या बात के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।